नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? हम्म, आइए कुछ बात करते हैं क्योंकि मैं अभी-अभी जो है ऑफिस से आया और मैं सोच रहा था कि कुछ बात करूं और कोई अच्छी सी टॉपिक पे बात करूं। हम्म, और शेयर करने में क्या जाता है कि मतलब कुछ आपको नॉलेज हो, कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं जो कि आपको नॉलेज हो उसका। तो आज बात करते हैं इस विषय में कि जो लोग जो है इंडिया से स्पेन आने का प्लान बना रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि आप प्रोफेशनल रूप से दो चीज़ है, एक तो इलीगल रूप से आते हैं और दूसरा लीगल रूप से आते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लीगल रूप से आते हैं। इलीगल रूप से अम, अम, चलिए, इलीगल इमिग्रेशन का जो चक्कर होता है वो तो सबको पता है कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते आते हैं। जैसे स्पेन का आज से 30 साल पहले यहाँ से लोग जो है दूसरों देशों में, ज़्यादातर लोग दूसरे देशों में माइग्रेट करते थे काम काम के लिए। अभी करते हैं, अभी जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो करते हैं यहाँ से दूसरी जगह। पर मैं आज जो बात करूँगा वो जो भारत से जो है इस एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनली जो अपने फील्ड में माहिर हैं या जो अभी कैरियर बना रहे हैं, मैं उनके विषय में बात करूँगा कि वो कुछ चीज़ों पे ध्यान दें जब जब प्लान बनाएं कि हमको स्पेन जाना है। पहली बात तो ये है कि ये मान के चलिएगा कि स्पेन में जो है प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं, जैसे आप अमेरिका चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। कि सब कुछ जो है डॉक्यूमेंटेड होता है सब कुछ, और आपके अचीवमेंट के हिसाब से जो है आपको आगे बढ़ने दिया जाता है। पर स्पेन में ऐसा नहीं है, स्पेन में थोड़ा सा अलग ढंग का है। पहला तो अगर आप प्रोफेशनल हैं और स्पेन आना चाहते हैं तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा भाषा का। आपको जो है यहाँ की भाषा जो आनी चाहिए, जो भाषा है वो स्पेनिश है, वो आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शुरू से ही आपको प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा क्या, मैं 90% लोग कह सकते हैं कि वो केवल स्पेनिश ही जानते हैं, वो दूसरे लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो उसमें क्या होता क्या है कि मतलब हर डॉक्यूमेंट जो रहता है वो सब कुछ स्पेनिश में होता है, लिखना भी स्पेनिश, पढ़ना भी सब कुछ स्पेनिश में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर भारत में हैं तो भारत में क्या है, लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, और ज़्यादातर पेपर वर्क आप जो करते भी हैं तो वो कम्युनिकेशन जो भी होता है सब अंग्रेजी में होता है। स्पेन में आने पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर स्पेन से बाहर के देशों को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो चलिए अंग्रेजी में, पर स्पेन के अंदर अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपको स्पेनिश आएगी तभी, नहीं तो फिर मुश्किल है कम्युनिकेट करना। मैं ईमेल लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पे बात करने की भी बात कर रहा हूँ कि फ़ोन पे अगर आप जैसे बात करना चाह रहे हैं तो उस पे भी जो है, तो ये एक लिमिटेशन होगा, इसको कहते हैं, कह सकते हैं हैंडीकैप, कि आप इसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हैंडीकैप हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ ये चीज़ है। दूसरा तो इसको ध्यान में रखिएगा अगर आप आना चाहेंगे तो।
दूसरा चीज़ ये है कि स्पेन में नॉर्मली क्या करते हैं कि जो सैलरी का जो चक्कर होता है कि वो एक रेंज बना रखा हुआ है कि उस रेंज के अंदर ही रहेगा। उस रेंज से जो है जितना ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्सेस पे करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप अब यूरोप में देखिए, अगर आप साउथ यूरोप से, साउथ जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, और जो भी जो कंट्रीज़, पुर्तगाल हो गया, ये सब कंट्री है, जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ चलते चले जाएंगे, जैसे नॉर्थ में हो गया स्वीडन हो गया, क्या है, जर्मनी हो गया और हॉलैंड हो गया, ये सब कंट्रीज़ हैं। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है सैलरी बढ़ती चली जाएगी। जैसे स्पेन में एक एवरेज सैलरी जो है 1,000 से लेके 1,500 यूरो होता है, 1,500 यूरो, 1,500 यूरो। तो ये 1,000 से 1,500 यूरो तक। अब यही जो है, आप 7.5 घंटे का आपकी ड्यूटी, मतलब पूरे हफ्ते में आपको 37.5 घंटा काम करना है। अब यही 37.5 घंटा आपको काम करना है अगर आप नॉर्थ की तरफ चलते चले जा रहे हैं, जैसे गए फ्रांस में गए या जर्मनी गए या उससे ऊपर उधर की तरफ गए, तो आपको जो है काम करना 37.5 घंटा ही है, पर आपको जो है डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ता चल रहा है। जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे पैसा भी बढ़ता जाए। लैंग्वेज की भी यही है, जैसे जैसे आप यूरोप में साउथ की तरफ आ रहे हैं वो लोग लैंग्वेज अपना पकड़ के बैठे हुए हैं कि यही लैंग्वेज होना चाहिए। पर जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, फिर हॉलैंड, फिर उसके बाद फिनलैंड, फिर उसके बाद क्या है, स्वीडन और ये सब कंट्रीज़ हैं, तो वैसे वैसे उधर की तरफ अंग्रेजी का जो है बोलचाल ज़्यादा होता है। मतलब एक स्पेन का हो और एक बंदा उधर का हो, तो नॉर्थ का हो तो नॉर्थ वाला ज़्यादा जानता है और कम्युनिकेशन वो जो ज़्यादा करेगा, न कि इधर की तरफ, इधर थोड़ा हो सकता है जानता भी ना हो। हाँ, तो इसमें भी ध्यान आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप डिसाइड करने से पहले कि आप साउथ वाले साउदर्न यूरोप की तरफ रहना चाहेंगे कि नॉर्दर्न यूरोप की तरफ रहना चाहिए। अब ये तो एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात कर ले। होता क्या है कि अगर नॉर्थ यूरोप की तरफ आप जाएंगे तो आप जानते हैं कि आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, और स्पेन और ये जो है इधर साउथ की तरफ है। अब नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो आप जानते ही हैं कंडीशन जो हॉट्स होगा, मतलब कठिन कंडीशंस होंगे। कठिन कंडीशंस का मतलब ये हुआ है कि बर्फ़ ज़्यादा गिरेगा, धूप नहीं निकलेगी, हफ्ते भर आप जो बिना सन को देखे रह जाएंगे। तो मतलब कंडीशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। जैसे जैसे साउथ की तरफ आते जाएंगे, साउथ यूरोप की तरफ, वैसे वैसे जो है कंडीशंस जो है कि आपको धूप, ठंड तो रहेगा, उधर नॉर्थ की तरफ ज़्यादा ठंड है, साउथ की तरफ कम ठंड है, तो वैसे वैसे टेम्परेचर का भी जो है रहेगा। ऊपर से आपको धूप मिलेगा, रोशनी भी मिलेगी अच्छी खासी। नॉर्थ की तरफ जो है हो सकता है कि 24 घंटा जो है रात हो, 24 घंटा दिन हो, ऐसे होता है सब। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है इसी पे कि आप रियल में चाहते क्या हैं, कि साउथ की तरफ रहना चाहेंगे कि नॉर्थ की तरफ रहना। हाँ, नॉर्थ की तरफ ये ज़रूर है कि इंडियन के हिसाब से कंडीशंस जो है, कम्युनिकेशन के कंडीशंस जो हैं, या आप भाई अर्निंग करना चाह रहे हैं वो उसके कंडीशन वो सही है। पर ये भी बात है कि वहाँ कंडीशंस बड़ी बहुत ही टफ है। तो तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये मेरा जो है, मेरे मोबाइल फ़ोन में स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहीं पे मैं इस बात को ख़त्म करूँगा। और अगले वीडियो में मैं जो है और बताऊँगा और चीज़ कि जो लोग इंडियन प्रोफेशनल जो स्पेन से इधर की तरफ आ रहे हैं,
अरे इंडिया से स्पेन की तरफ आ रहे हैं वो किस चीज़ों को, किन बातों को कंसीडर करें, नमस्कार।